हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। मेरे चैनल एडुकेयर में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल। टुडे वी विल स्टडी IUPAC नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किया था और उसी टॉपिक में था एक IUPAC नेम। IUPAC नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को ये टॉपिक जरूर से आना चाहिए। अगर आपने इसको मिस कर दिया, इट मीन्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपसे मिस हो जाएगा। तो मैंने जो पढ़ाया है पहले उसको एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद बुक में से भी थोड़ा बहुत स्टडी करना है और उसके बाद क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से स्टडी करूंगा। तो आज आप लोगों को IUPAC नेम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। साइक्लो कंपाउंड पहला ही देखो आ गया, कौन सा? साइक्लो कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो रियल में ये मॉलिक्यूल कैसा है वो पहले समझ लो। ये जो कंपाउंड है वो साइक्लो कंपाउंड है और उसके डेराइव फॉर्म भी आपने लिया हुआ है। अब देखो यहां पर अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर रियल में कुछ ऐसी है, यानी कि साइक्लोब्यूटेन है और फिर साइक्लोब्यूटेन के साथ यहां पर 2 कार्बन और यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 कार्बन। इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसी ही है, इसमें कोई आपको ये नहीं रखना है, कोई डिस्प्यूट नहीं रखना है। तो ये जो कार्बन है ये है 1 और 2, यानी ये जो ग्रुप है इसका नाम है इथाइल। ये जो ग्रुप है इसमें 1 2 3 4, तो इसका नाम है ब्यूटाइल। अब अल्फाबेटिकली अगर आप देखो तो इथाइल पहले आता है, तो हम नंबरिंग पहले इसकी कर देंगे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमको लोवेस्ट लोकेंट रूल को ही फॉलो करना है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका नेम होगा 1 इथाइल, ठीक है ना। और कार्बन नंबर 2 पर क्या है? ब्यूटाइल, है ना, ब्यूटाइल। और ये टोटल है साइक्लो, तो क्या? साइक्लो और ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना साइक्लिक में, इसलिए साइक्लो ब्यूटेन। ये तो इथाइल इसका ग्रुप हो गया। ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लाइक दिस। तो इसमें से जो ब्यूट वर्ड है ये वर्ड रूट है, मैंने आपको पहले बताया था। ये एन है वो प्राइमरी सफिक्स है और 1 इथाइल 2 ब्यूटाइल ये इतना क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। और जो साइक्लो है दैट इज प्राइमरी सफिक्स। क्योंकि प्राइमरी सफिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम 4 वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो, टरसाइक्लो एंड स्पाइरो। बाकी के सारे रूल इसमें सेम टू सेम हमने वैसा यूज किया जैसा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बाईसाइक्लो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को एक बार आप जरा रिवाइज कर लेना। ओके, तो अगला क्वेश्चन ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। देखो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ करोगे तो स्ट्रक्चर क्लियर होगी, क्लियर होगी तो नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी है, साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ, तो आपको पता चल गया यहाँ पर CH3 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 है। अगर आप इसकी मास्टरी हो जाए तो फिर आपको ये एक्सपेंशन, इसका डिटेल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। आप कहीं से भी नंबरिंग करो बराबर पोजीशन आएगी। तो नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा 1 1, फिर कहां पर 2 2, फिर कहां पर 3,3, और कितने हो गए मिथाइल? हेक्सा मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा मिथाइल। और क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नेम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमने क्या नाम रख दिया इसका? 1 1 2 2 3 3 हेक्सा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो अब आपको रूल तो याद आ ही गया होगा कि हम कहाँ पे साइक्लो लगाते हैं, कहाँ पे प्रॉप लगाते हैं। हमने एन क्यों लगाया? क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस।
देखो यहाँ पर गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आपको कई बार ये स्ट्रक्चर देख करके कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ पर जो C2H5 लिखा है उसका क्या करना है, ये जो C2H5 लिखा है इसका क्या करें। तो कोई भी अगर आपको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है तो पहले उसको एक्सपेंड कर लो, यानी कि यहाँ पर देखो जैसे 1 2 3 4 5, पहले 5 कार्बन बना लो। तो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लिए। कार्बन नंबर 2 पर कौन है, C2H5 है, यानी वो क्या है, CH2CH3 है। आप इसको एक्सपेंड करो तो ये C2H5 ऐसा होगा, CH2CH3। इन द सेम वे कार्बन नंबर यहाँ पर इधर सेकंड पे भी ऐसा ही है, CH2CH3। तो हम पहले ऐसा सोच सकते थे कि इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग 5 कार्बन होगा, पर जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब इथाइल को एक्सपेंड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो जाएंगे। कितने, 7। तो यहां से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन। देखो अभी मैं कहीं पे हाइड्रोजन फिल नहीं कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी आपको ये सिखा दिया है। एक बॉन्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो CH, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ CH, यहाँ CH3। अब ये बार बार यार इसमें हाइड्रोजन फिल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और नॉमेनक्लेचर को हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पे आपने यहाँ पे मिथाइल लगाया और यहाँ पे भी मिथाइल लगाया, तो 2 टाइम मिथाइल हो गया। देन द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, क्या नेम हो जाएगा इसका, 3 पे एक मिथाइल, और कहां पर 3 4 5, 5 पे एक मिथाइल, तो 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना हो गया, 7। तो हम क्या लिखेंगे, हेप्टेन। ये तो मैंने जगह नहीं होने के कारण इधर आगे लिख दिया है, नीचे लिख दिया है। आपको लगातार इसका नाम लिखना है, 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट यहां पर अगला क्वेश्चन ले लें, अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ूं। ओके, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ। अभी हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, अभी हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हैं, ठीक है ना, उनके नॉमेनक्लेचर हम इस तरह से करते जाएंगे। तो अभी आप देखो यहां पर, अभी इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम देखो तो ये सिंपल है। यहाँ पर 1 2 3 पर 2 बॉन्ड है, या 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड। तो ये लोवेस्ट लोकेंट रूल को ही फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इज दैट क्लियर। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 पे 2 बार में, तो 4 4 8 हो गया। जबकि यहां से क्या हो गया, 3 3 6 होगा। तो ये नंबरिंग ज्यादा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो कार्बन नंबर 3 पर 2 बार मिथाइल है, तो नेम क्या हो जाएगा, 3 3 डाई मिथाइल। ये तो हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर इसके बाद क्या हो गया, टोटल कार्बन का नंबर 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। इज इट क्लियर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देख लेना एक बार, और कोई डाउट हो तो मुझे बोलना, इसमें और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सॉल्व करने की। अब यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर डायरेक्ट कर देते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे अगर आप इधर से नंबरिंग करो, सपोज यहाँ से, तो कैसा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है, 6 की बन रही है। तो आप इधर से नंबरिंग करो और यहाँ पे चले जाओ तो भी, पर यहां से नंबरिंग कर दो, एक प्रॉब्लम दो करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ब्रांचेस कहां कहां पर हैं, 3 3 पर 2 बार हैं और 4 पे एक बार इथाइल है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 4, ये 3 पे 2 बार मिथाइल, तो 3 3, 4 पे आगे इथाइल, तो ये तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। अगर मैं यही नंबरिंग यहां से करता हूं, सपोज इसको कलर चेंज कर देते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा मजा आ जाए।
है ना। यहां से नंबरिंग कर देते हैं, सपोज कि ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी नंबरिंग करने पर कहां पे ब्रांच आ रही है, 1 2 3 पे, 3 पे इथाइल आ रहा है, 3 पे। और कहां पे, और कहां पे, 4 4 पे दो बार, तो 4 + 4 तो कितना हो गया, 11 हो गया। समझ आया। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि इसमें 10 का समेसन आ रहा है। तो इस नंबरिंग को हम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 पे दो बार इथाइल है और 4 पे क्या है, इथाइल। तो अल्फाबेटिकली अगर आप इसको देखो, अल्फाबेटिकली आप इसको देखो तो ये इथाइल है और अल्फाबेटिकली ये पहले आता है। अगर आप इन दोनों ग्रुप को देखो तो ये एक है मिथाइल और ये एक मिथाइल, तो मिथाइल अल्फाबेटिकली बाद में आता है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं भाई, मैंने कलर चेंज किया तो ये कलर आपको ऑब्जर्वेबल है भी कि नहीं है। एक बार ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बोलना, इसमें आप कमेंट करना, तो मैं और चीजें चेंज करूंगा आपके लिए, कि आपके लिए ही तो पढ़ा रहा हूं भाई मेरे, तो बताऊंगा ही ना। तो अब आप देखो, ये हो गया इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, लिसन हियर, क्या हो जाएगा, 4 पे इथाइल, तो आप लिखोगे 4 इथाइल। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3 को आपने पहले क्यों नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा जनाब, क्योंकि इसमें इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो नेम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल और 3 डाई मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन का नंबर हो गया 6। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स, और लगाएंगे एन। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट IUPAC नेम। अभी हम जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हाइड्रोकार्बन के हैं। दूसरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइक्लोपेंटेन में यहाँ पर आपने इथाइल लिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो, और हो जाएगा पेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी। इज इट क्लियर। तो साइक्लोपेंटेन बाद में और इथाइल पहले प्रीफिक्स हो जाएगा। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी यार बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपली आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड द टर्मिनल कार्बन एटम इन, है ना, कैसा हाइब्रिडाइजेशन। अरे यहाँ तो MCQ है भाई, मोर देन 1 चॉइस भी है यहाँ पर, आपको सॉल्व करना है तो 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड द टर्मिनल कार्बन एटम इन दिस आर, टर्मिनल मतलब ये वाला, टर्मिनल मतलब ये वाला। तो इस वाले में कैसा है, देखो जितने सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा 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 और एक पाई, तो 3 सिग्मा, यानी कैसा हो गया, sp2। तो टर्मिनल वाला और सेंटर वाला ये, तो इसमें एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो इसमें कैसा होगा, sp, तो sp। हाँ, तो सेंट्रल में कैसा होगा, sp, और टर्मिनल पे कैसा होगा, sp2। तो राइट आंसर इज 3, sp एंड sp2, यानी कि टर्मिनल वाले, सेंटर वाले कार्बन पर कैसा है, sp, और टर्मिनल वाले पर कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी भी आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो पहले सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, और जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। भाई मेरे कभी भी 5 सिग्मा बॉन्ड नहीं पॉसिबल है, 1 सिग्मा बॉन्ड कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। तो आपको जो काम में आने वाले हैं कौन है, 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड काम में आने वाले हैं। आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया, मींस हाइब्रिडाइजेशन खत्म। ओके स्टूडेंट, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देख लो, बहुत ही सिंपल एकदम क्वेश्चन है। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है। अभी तो प्रैक्टिस में आ चुका है भाई ये, इसको हम इलोंगेट कर लेंगे तो CH2CH3, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 4, 3 4 डाई मिथाइल कहीं पर है, हाँ है, 3 4 डाई मिथाइल, और ये वाली स्ट्रक्चर परफेक्ट ऐसी ही तो है, 3 4 डाई मिथाइल। और सॉरी यार क्वेश्चन ही चेंज हो गया भाई,
ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 3,4 डाई मिथाइल, क्योंकि इसको आप एक्सपेंड करोगे ना, एक्सपेंड करोगे तो CH2 1 2 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी किया, इसके पहले आ भी चुका है, ठीक है। तो वी आर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लीनियर शेप। भाई मेरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप कर सकते हो इसको। देखो पहले समझ लो, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा, बहुत ही सिंपल हो। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा तो लीनियर होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये बात मैं यार बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने बता दिया तो आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और अगर आपने 4 सिग्मा बॉन्ड लिया तो sp3 हाइब्रिडेशन विल बी देयर एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लीनियर शेप। लीनियर शेप का मतलब उसमें कैसा होना चाहिए, sp हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो C2H4 को बनाओगे तो यहाँ पे C और ये H और ये H, यहाँ पे H और H, ये पहला वाला, ये कैसा होगा, सिग्मा 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 sp2, तो ये लीनियर होगा नहीं। दूसरे पे आ जाते हैं C2H2, तो ये ऑब्वियसली एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देख लो, सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा है, sp, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर होगा। और इसीलिए ये कंपाउंड है जो लीनियर शेप का है। गॉट दिस पॉइंट। यहाँ CH4 है, टेट्राहेड्रल होगा। बहुत ही सिंपल ना, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर टेकिंग द नेक्स्ट वन, दैट इज चलो, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इसमें मैंने MCQ नहीं दिया, आपको सॉल्व करने के लिए रखा है मैंने, आप इसको सॉल्व करो, इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब नंबरिंग कर लेते हैं पहले तो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, अरे 5 से ज्यादा तो कहीं ब्रांच ही नहीं बन रही भाई, तो 5 ही ब्रांच बना देते हैं, इसको कर लेते हैं 1, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट प्लीज, 1 2 3 4 5, और 3 पर जो कार्बन है उसकी ब्रांच जुड़ी है, और ये ब्रांच का 1 और ये 2, तो 1 1 पर 2 बार मिथाइल और इथाइल। तो ये जो ब्रांच जुड़ी है उसका नाम क्या होगा, 1 1 डाई मिथाइल, क्योंकि ब्रांच का ये नाम है। और ये खुद है इथाइल, और ये कितने बार है, ऐसा 2 बार है। कहां पर, 3 3 पर है, तो हम लिखेंगे 3 3 और यहां लगा देंगे 20। अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप मोर देन 1 टाइम रिपीट होता है तो 2 बार रिपीट होने पर ये भाई कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहलाता है ना, ब्रांच की भी ब्रांच निकल जाए ना तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहलाता है। तो 2 के लिए हम लिखेंगे 20, 3 के लिए हम लिखेंगे ट्रिस, है ना, 4 के लिए लिखेंगे क्या, टेट्राकिस। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपको पता चल रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स ग्रुप, जैसा ये कॉम्प्लेक्स, अगर मोर देन 1 टाइम रिपीट होता है तो 2 के लिए हम पहले क्या लिखते थे, जैसे मिथाइल के लिए डाई, तो अब डाई नहीं लिखना है, कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लिखना है, 20। 3 बार रिपीट हो रहा हो, 3 बार तो ट्रीस, 4 बार सिमिलर रिपीट हो रहा हो तो टेट्राकिस, KIS, हाँ सिंगल S, डबल S मत लिख देना, हाँ भाई। तो ये नाम क्या हो जाएगा, 3 3 20, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे पेंटेन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, आगे की क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पढ़ते रहेंगे आगे के छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे शॉर्ट में, छोटे छोटे वीडियोस में, और आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। माई सेल्फ रजनीश गुप्ता, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एड्यूकेयर। जय हिंद।